नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि पैनल या वीडियो में कोई पॉइंट फ्लैशिंग करता है तो स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन क्या प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। याद रखें, पॉइंट फ्लैशिंग इज द मोस्ट सेंसिटिव फेल्यूर। यदि आप पॉइंट के नॉर्मल और रिवर्स पोजीशन को ठीक से नहीं समझते हैं और पॉइंट के प्रॉपर तरीके से सेट हुए बिना उसके ऊपर से ट्रेन का परिचालन करते हैं तो यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। तो आइए आज हम देखते हैं कि पॉइंट फ्लैशिंग होने पर हमें क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना है। पॉइंट फ्लैशिंग करने पर स्टेशन मास्टर उस पॉइंट को 3 से 4 बार ऑपरेट करेंगे। इसके बाद भी पॉइंट फ्लैशिंग करता है तो उस पॉइंट पर डैमेज या ऑब्स्ट्रक्शन के निरीक्षण के लिए पॉइंट्समैन को भेजा जाएगा। पॉइंट्समैन पॉइंट पर जाकर यह देखेंगे कि टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में पत्थर, कोयला का टुकड़ा, पानी की बोतल या और भी कोई भारी पदार्थ है तो उसे हटाने के बाद स्टेशन मास्टर को पॉइंट ऑपरेट करने के लिए कहेंगे। इसके बाद भी पॉइंट फ्लैशिंग करता है तो पॉइंट्समैन उस पॉइंट के दूसरे छोर पर जाएंगे और इसी प्रकार टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में यदि कोई भारी पदार्थ है तो उसे हटाने के बाद स्टेशन मास्टर को पॉइंट ऑपरेट करने के लिए कहेंगे। इसके बाद भी यदि पॉइंट फ्लैशिंग करता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पॉइंट नॉर्मल या रिवर्स जिस भी पोजीशन से होकर ट्रेन का परिचालन उस पॉइंट से होकर करना है वह पॉइंट उस पोजीशन में सेट है या नहीं। यदि पॉइंट रिक्वायर्ड पोजीशन में प्रॉपर तरीके से सेट है तो उस पॉइंट के दोनों छोर पर और सभी संबंधित पॉइंट के फेसिंग और ट्रेलिंग एंड पर क्लैंप और पैडलॉक करने के बाद ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पर यदि वह पॉइंट किसी एक छोर पर या दोनों ही छोर पर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो उस पॉइंट को क्रैंक हैंडल की सहायता से मैनुअली सेट किया जाएगा। क्रैंक हैंडल द्वारा पॉइंट सेट करने का प्रोसीड्योर। स्टेशन मास्टर वीडियो में क्रैंक हैंडल बटन पर क्लिक कर और पैनल में जीबीएन और उस पॉइंट के क्रैंक हैंडल बटन को एक साथ प्रेस कर केटी बॉक्स में लगे बड़ी सी क्रैंक हैंडल की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर निकालेंगे। इस चाबी के साथ एक और चाबी होती है जिसे कटआउट की बोलते हैं। साथ में और एक छोटी चाबी होती है जिसे लीड की बोलते हैं। यह छोटी लीड की कहीं कहीं स्टेशन मास्टर के कस्टडी में सेपरेट रखा हुआ रहता है। अब आप पॉइंट्स पर 5 चीज़ों के साथ जाएंगे: कटआउट की, लीड की, क्रैंक हैंडल, क्लैंप और पैडलॉक। पॉइंट पर पहुंचकर पॉइंट के मोटर के ढक्कन के एक तरफ 2 हॉल के ऊपर 2 ढक्कन लगा रहता है। आप छोटी लीड की सहायता से दोनों ढक्कन को बारी बारी खोलेंगे। फिर छोटे हॉल में कटआउट की को डालकर उसे घुमाकर पैनल या वीडियो से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर बड़े हॉल में क्रैंक हैंडल को डालकर जिस और पॉइंट को मूव करना है उसके विपरीत दिशा में तब तक घुमाएंगे जब तक पॉइंट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो जाता। इसे लगभग 120 बार घुमाना होता है। पॉइंट प्रॉपर तरीके से सेट हो जाने के बाद यदि पैनल या वीडियो में पॉइंट फ्लैशिंग करना बंद हो जाता है तो कटआउट की को वापस लाकर क्रैंक हैंडल की को केटी बॉक्स में डालकर सिग्नल ऑफ कर ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पर यदि क्रैंक हैंडल की सहायता से पॉइंट दोनों छोर पर सेट हो जाने के बाद भी पॉइंट फ्लैशिंग करना बंद नहीं करता है तो उस पॉइंट के दोनों छोर पर और सभी संबंधित पॉइंट के फेसिंग और ट्रेलिंग एंड पर क्लैंप और पैडलॉक करने के बाद ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। जब तक एसएनटी स्टाफ आकर उस पॉइंट को ठीक नहीं कर देते हैं तब तक सभी संबंधित पॉइंट पर क्लैंप और पैडलॉक करने के बाद ही गाड़ी का परिचालन किया जाएगा। स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन पर सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अतः ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो हमेशा नहीं होता है या कभी कभी होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टेशन में प्रत्येक महीना आपको करना है और सारे स्टाफ को इसमें सम्मिलित होना है ताकि आपका उस ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कोई भी फेल्यूर या एबनॉर्मलिटीज होने पर आप सही प्रोसीड्योर से उस ऑपरेशन को कर सके जिससे रेलवे का सुरक्षा सुनिश्चित रहे और मिनिमम डिटेंशन के साथ पंक्चुअलिटी मेंटेन रहे। धन्यवाद।